हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। और आज बहुत ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा हो गया है क्योंकि 2 दिन से मैंने धुले नहीं थे कपड़े, क्योंकि तबीयत नहीं सही थी मेरी, इसलिए मैंने 2 दिन से कपड़े नहीं धुले थे, इसलिए बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए हैं। आज तो मैं सिर्फ इतने ही कपड़े धुलकर डालूँगी और अभी पर्दे वगैरह सारे आज तो इतने कपड़े धुलकर डाल देंगे और उसके बाद में कल हम पर्दे वगैरह सब निकाल कर धुल देंगे, सो साफ़ हो जाएंगे सब। क्योंकि डिलीवरी का मेरा टाइम भी चल रहा है, 9 मंथ चल रहा है मेरा, तो मेरे से ज़्यादा काम भी नहीं होता है। अब बहुत धीरे धीरे करके मैं पूरा दिन मैं करती हूँ काम, पर मैं धीरे धीरे करके ही करती हूँ काम, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और घर पे कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है कि दूसरा कोई हो तो मुझे सहारा हो जाए कि कोई दूसरा है तो कर ही लेगा, लेकिन जो भी करना है मेरे को ही करना है। तो मैं आज इतने ही कपड़े धुल के डाल दूँगी, फिर कल मैं पर्दे वगैरह सारे जब निकाल के और धुल कर डाल दूँगी तो सब साफ़ हो जाएंगे। डिलीवरी का जो लास्ट महीना 9 मंथ होता है वो बहुत नाजुक होता है, और मेरे यहाँ सब लोग कहते हैं कि अब इतना काम मत किया करो, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, वज़न मत उठाया करो, लास्ट महीना चल रहा है आपका, वज़न भी मत उठाया करो। लेकिन करे तो क्या करे, करना तो पड़ता ही है काम घर का। अब जो भी काम है सारे मुझे ही करने पड़ते हैं। अगर एक गिलास मैंने कहीं रख दिया तो अगर मैं नहीं उठाऊँगी तो कोई दूसरा उठाने वाला नहीं है। तो सब लोग बोलते हैं काम मत किया करो इतना ज़्यादा, लेकिन मजबूरी है मेरी, क्योंकि कोई काम करने वाला है नहीं है। और इसीलिए कहते हैं घर में सास का होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरी सास नहीं है, वो होती तो इतना काम मुझे नहीं करना पड़ता है। और इधर मैंने कपड़े पानी में सर्फ में डाल के रख दिए हैं, तब तक वो फूल जाएंगे तो थोड़ा आसानी रहेगी कपड़े धुलने के लिए। तब तक का मैंने बर्तन भी मैंने धुल के रख दिए हैं, और उसके बाद अब कपड़े भी धुल कर डाल देंगे। और उसके बाद में गर्मी लग रही थी तो चुन्नी हटा के एक साइड रख दिया था कि फटाफट से कपड़े धुल देंगे, लेकिन पापा आ रहे थे बाहर तो मुझे फिर से सर पे चुन्नी करनी पड़ी है और मुझे पर्दा भी करना पड़ता है। तो मैं फटाफट से मैं कपड़े भी धुल दी हूँ, और अब यहाँ हम पूरा पानी के साफ सफाई कर देंगे, खींच देंगे पानी। नहीं तो पानी अगर जमा रहता है तो पैर फिसलने का डर रहता है, बच्चे फिसल जाते हैं, बच्चे ही क्या कोई भी फिसल सकता है। तो मैं पानी भी खींच दूँगी इसको। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। और टंकी का इतनी ज़्यादा धूप होने लगी है कि टंकी मुँह धुल के यहाँ इतना टंकी का पानी गर्म जैसे ना खौला के उसमें टंकी में डाल दिया गया हो। तो अब डाल देंगे जाके कपड़े, धूप में डाल देंगे। और आज इतनी ज़्यादा धूप हो रही है आजकल कि तुम आधा घंटे कपड़े डाल दो तुरंत के तुरंत सूख जाते हैं। और तो देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा तेज़ धूप है, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले कपड़े मैंने धूप में ही डाल दिए हैं। और उसके बाद में अब बस नीचे जाके मैं झाड़ू लगा लूँगी, और उसके बाद तो फ़िलहाल मेरे पास कुछ काम बचा नहीं है। बाबू को स्कूल भी जाना होता है, इसलिए बाबू के स्कूल जाने के कम से कम 2 घंटे पहले
जग जाते हैं तब जाके मेरा स्कूल जाने के टाइम तक सारा काम ख़त्म हो पाता है, क्योंकि 2 घंटे में तो घर की झाड़ू पोछा और गेट के बाहर सब धुलाई वगैरह करना है, साफ़ सफाई करनी है। कम से कम 2 घंटे तो सारा काम करने में लग ही जाता है, और उसके बाद में फिर नहाना धोना पूजा पाठ करना है, उसके बाद में ही हम किचन में जाते हैं। मैं कभी बिना नहाए किचन में नहीं जाती हूँ। और जबकि कहते हैं कि सास होती हैं तो बताती हैं कि ये ऐसा नहीं करना है, बट मैं कभी भी, मेरी सास नहीं है फिर भी मैं कभी बिना नहाए किचन में नहीं जाती हूँ। जब मैं नहा लेती हूँ तभी मैं किचन में जाती हूँ, वरना मैं किचन में नहीं जाती हूँ। मेरा सारा काम हो जाता है और नहा के पूजा करके उसके बाद में ही किचन में जाते हैं। और उसके पहले मैं बिना नहाए पूजा किए मैं एक कुल्ला पानी भी नहीं पीते हैं हम। और वैसे भी मेरा ये डेली का रूटीन रहता है, तो इसलिए मुझे पानी प्यास लगती भी नहीं है जब तक मैं नहा नहीं लेती हूँ, पूजा नहीं कर लेती हूँ। और जैसा अपना रूटीन बना लो वैसे ही फिर आदत भी पड़ जाती है। और जैसे ही मैं नहा के पूजा कर लेती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, फिर मैं तुरंत सबसे पहला नंबर मैं पानी ही पीती हूँ। और इधर मैंने कुछ छोटा मोटा सामान भी रखा हुआ है कि मैं जब किचन में खाना बनाऊं, क्योंकि जब बच्चों को स्कूल जाना होता है तो सुबह सुबह बहुत जल्दी पड़ती है, तो मैं किचन में सारा सामान सामने ही रखती हूँ कि जो कि मुझे कोई भी ज़रूरत पड़े मैं तुरंत मुझे मिल जाए। तो इधर मैंने कुछ टिफ़िन वगैरह हैं जो एक्स्ट्रा में रहते हैं, तो उनको भी मैंने बाहर की साइड ही रखा है। और इधर कुछ मेरी प्रेगनेंसी की दवाइयाँ हैं, प्रोटीन पाउडर वगैरह, कैल्शियम विटामिन की दवाइयाँ वगैरह सब हैं। तो मैंने किचन पे मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि मुझे किचन पे काम करते करते मुझे बीच में दवाइयों का भी टाइम हो जाता है, तो मैं बीच बीच में मैं खा भी लेती हूँ जैसे ही टाइम होता है। और अगर और कहीं रख दूँगी उठा के तो मेरे सामने नहीं पड़ेंगी, तो फिर दवाइयाँ खाना भूल जाते हैं। इसलिए मैं किचन में ही अपनी दवाइयाँ रखती हूँ ताकि मैं समय समय पर हर दवाई खा सकूँ। तो इधर मैंने कुछ दवाइयाँ रखी हुई हैं, और मिर्ची वगैरह सारे मैंने, हरी वाली मिर्ची सबके घर में गर्मियों के टाइम पे थोड़ा बहुत स्टॉक में रख लेते हैं, लाल वाली मिर्च, ताकि ज़रूरत पड़ जाए तो हम यूज कर सकें। पर मेरे यहाँ लाल वाली मिर्च नहीं खाई जाती है, इसलिए हम सर्दियों के टाइम पे हम हरी वाली मिर्च सस्ती भी हो जाती है, और मैं उसी को कद्दूकस करके सुखा कर रख लेती हूँ, तो वही गर्मियों में यूज की जाती है।